दोस्तों, जैसा कि हमने सवेरे वाले वीडियो में बताया था कि आज के टाइम पर हम रणनीति की चर्चा जरूर करेंगे। तो मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं पक्का मार्केट में बुलिश हूं। अब सवाल ये उठेगा, आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, इसमें कि नई बात क्या है। जब एग्जिट पोल का रिजल्ट ही आ रहा है तो उसके बाद में आप बुलिश हो, ठीक है ना। तो लेकिन अभी मैं जब आपको उन सारी चीजों को बताऊंगा तब जाकर के आपको क्लियर होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि बुलिश का मतलब एक कतई नहीं है कि मैं कल की डेट में परसों की डेट में खरीदारी कर दूंगा या मैं बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करूंगा। पहली चीज तो क्या है कि मैंने जब आप लोगों को बार बार बताया हुआ कि फोमो में कभी भी नहीं आना है। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। कल की मार्केट ऊपर जाती है तो जाने दीजिए, कोई भी बात नहीं होती है। लेकिन जैसे एक त्योहार का सेलिब्रेशन होता है, उसी प्रकार से अगर एग्जिट पोल का मार्केट सेलिब्रेशन कर रही है तो देन बिल्कुल क्या है कि आपको उसका सेलिब्रेशन करना चाहिए। उसका सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि जिसलिए मैं बोल रहा हूं उस टॉपिक को समझिए कि आप लोग शायद वहां तक अभी सोचने में आपको टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूं। एफआईआई ने क्या किया था, बहुत सारा इन्होंने शॉर्ट किया था, ठीक है ना। इन्होंने इतना शॉर्ट किया था जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये जो आम इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने आम लोगों को जगाया है, जो गांव गांव तक रुचि पहुंची है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक बात बताया था कि गांव के लोगों ने एक टाइम था कि शहर के लोगों को पिछाड़ दिया था इन्वेस्टमेंट के मामले में। और जो मैंने नई एज के लड़कों से जो मैंने बात किया उस समय मेरे को समझ में आया कि यस, आज का युवा जाग गया है। आप मानेंगे नहीं, 541 करोड़ रुपए का जवाब दिया है सेलिंग का आपके इंडियन इन्वेस्टर्स ने। यह ताकत है आपकी यूनिटी की, जिसकी वजह से मैं बुलिश हो रहा हूं। क्यों बुलिश हो रहा हूं कि आपने जब पैसा लगाया है तो एफआईआई औंधे मुंह गिरी है। वो दिन मैंने देखा है जब एफआईआई की एक छींक से हमारे इन्वेस्टर्स को नजला हो जाता था, हमारी मार्केट घुटने के बल गिर जाती थी, हमारी सरकार वहां पर पैरों को टेक देती थी। लेकिन आज के टाइम पर ये आपकी ताकत है, आज के टाइम पर ये आपकी शक्ति है, आज के टाइम पर ये आपका पैसा है जो कि बोल रहा है मार्केट के अंदर। इसलिए नंबर एक रीजन है ये मेरा बुलिश होने का। दूसरा दूसरा रीजन है, सबसे पहली बात तो क्या है, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि इस समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अगर युवा आबादी है तो वो भारत देश की है। युवाओं की ताकत हमारे पास है। यस, मैं 50 के पेटे में जरूर पहुंच रहा हूं, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि मेरे भाई, मेरे भतीजे मेरे पीछे वो मेहनत कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो उन चीजों को आप लोग समझिए कि इस प्रकार से जो अगर युवाओं की आबादी अगर हमारे पास है तो फिर हम कैसे बुलिश नहीं होंगे। यस, डेफिनेट है कि हमें बुलिश तो होना ही पड़ेगा। नंबर दो, तीसरा रीजन ये है कि हम अगर आप देखा जाए तो हमारे यहां पर हम खाद्य रूप से संपन्न है, ठीक है ना। खाद्य रूप से संपन्न है, हमारे यहाँ का किसान मेहनत कश किसान है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। वो इतना अनाज पैदा करता है। आज के टाइम पर हमारे एफसीआई के गोदामों में अनाज इतनी मात्रा में पड़े हुए हैं कि अगर सरकार उनको देना चाहे तो फ्री अनाज, जो बोलते हैं ना, फ्री अनाज दे सकती है। लेकिन वो 5-5 केजी नहीं, 10-10 केजी, 15-15 केजी पर मैन दे सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, उससे बेकारी को बढ़ावा मिलेगा, बेरोजगारी को नहीं, बेकारी को बढ़ावा मिलेगा, निठल्लों को बढ़ावा मिलेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ा दुख होता है मेरे को जब मैं यूपी में अपने गांव में जाता हूं तो जब मैं सुनता हूं 10-10 परिवार का राशन जो मिलता है ना, वो जो परिवार का मुखिया होता है ले जाकर के उसको बेच देता है, बेचने के बाद में ठेके से शराब ला करके पी जाता है। ये कहाँ की है? ये बेकारी नहीं है तो क्या है? मनरेगा का बंदा जो है कितना काम करके दिखाता है आपको, उसका बताइए कोई ऑडिट है? आप बताइए कोई इसका ये है? एक कहीं पर भी कोई काम होता है उसका 10 सिस्टम है, लेकिन ये अगर बेकारी नहीं है तो क्या है? अब इसको लोगों को, जन जन को अगर आप जागरूक नहीं करोगे तो कैसे इतनी बड़ी सरकारी स्कीम का आप लाभ कमाओगे? कैसे आप ये इंश्योर करोगे? उसका चेक एंड बैलेंस का साधन क्या है? इसकी वजह से मैं जरूर बुलिश हूं कि जैसे आधार कार्ड का एक फंडा निकल करके कई सारी चीजों का निकला है, वैसे ही कई सारे लोग स्वरोजगार वहां पर क्रिएट होगा और उसके बाद में ये चलेगा। ये भी रीजन है अपना बुलिश होने का। अगर इतनी हमारी कैपेसिटी है, जहां पर दुनिया में भुखमरी फैली हुई है, वहां पर हमारी सरकार के पास, हमारे लोगों के पास इतना संसाधन है कि हम न जाने कितने करोड़ लोगों का पेट भर सकते हैं। लेकिन बेकारी का बढ़ावा देने के मैं कतई खिलाफ हूं, ठीक है ना। गांव में एक्चुअली रोजगार का सृजन है, लेकिन वो परमानेंट रोजगार के सृजन में कैसे उसको बदला जाए कि ताकि आम लोगों को रोजगार क्रिएट हो सके, ठीक है। वोट के लिए नहीं,
वोट के लिए नहीं। वहीं पर ही मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, हालांकि ये डिबेट है निवेश का, लेकिन क्या है मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, उस चीज को मैं बताना चाहूंगा। आज के टाइम पर जो है ना, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बाहर तो काम करूंगा, मैं अपने खेतों को बटाई पर दे दूंगा, आधा पौना उसमें जो पैदा हो जाएगा वो चलेगा, उसके बाद में चलेगा, सब्सिडी उस पर हमें मिलती रहेगी, उससे काम नहीं चलेगा। आज के टाइम पर अगर आपको पैसा चुनना है तो आप अपना खेती का पैसा चुनिए, आप उसमें लागत लगाइए, आप उसमें कर्ज लीजिए, सरकार जो सस्ते रेट पर कर दे रही है आप उसका बीमा करवाइए, लागत करिए, कई सारी चीजें हैं। मैं कोई उसका एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, मैं किसी सरकार का नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के टाइम पर ये सोच बदलने की जरूरत है। जब तक आप मॉडर्न तरीके से आप उस खेती को नहीं करोगे तब तक वो पुरानी पद्धति से खेती करने से आपका उतना ही हो पाएगा जितना आपको मिल पाएगा। तो जरूर इसमें बदलाव होगा, अमूलचूल परिवर्तन होगा। ये एक्चुअली जो है सरकार के मैनिफेस्टो में भी था कि हम गांव के उसको विकास को, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लस गांव के विकास को हम ध्यान देंगे, उसकी वजह से मैं बुलिश हूं। उसके बाद में चौथा रीजन जो हमारा बुलिश होने का है वो सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ पर हम नेचुरल संसाधनों से बिल्कुल फुलफिल है। हमारे यहाँ पर अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो हमारे यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी है। हमारे यहाँ पर तीन ओर से अगर समुद्र से घिरा हुआ है, दुनिया भर के व्यापार करने के हमारे पास साधन है, कितने सारे हमारे पास पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद में वहीं पर अगर देखा जाए तो हमारे पास पहाड़ है जहां से नदियों का मीठा जल निकलता है और वो सिंचित जमीन को उपजाऊ बनाते हुए बहती है। तो जहां पर इतनी सारी नदियों का पानी हो, तीन प्रकार से समुद्र हो, हिमालय जैसा चट्टान हो, वहां पर पुलिस ना होने का कारण क्या है आप ये बताइए। आज के टाइम पर आपसे ये 50 साल का मैच्योर बंदा बोल रहा है, आप क्यों नहीं पुलिस होंगे। पांचवा रीजन है हमें अपने भारत के उद्योगपतियों पर भरोसा है। सबसे बड़ी बात, जो हमारा पैसा लग रहा है कहाँ लग रहा है, मार्केट में लग रहा है। सरकार से मेरे को सरोकार नहीं है। एग्जिट पोल का मैं मानता हूं, ठीक है, एग्जिट पोल को छोड़ दो आप, जो होगा वो परसों देखा जाएगा। मैंने बता दिया फोमो में हमने नहीं आना है, परसों तो क्लियर हो जाएगा ना, परसों तो सारी जो है निकल जाएगी ना, परसों इंडिया आएगी कि इंडिया आएगी छोड़ दो, लेकिन सारे उद्योग धंधे तो ठप नहीं हो जाएंगे ना। आप बताइए क्या ठप होने के कगार पर हैं हम? नहीं है ना। हमारा प्रोडक्शन निकलेगा ना, हमारी खपत तो अपने यहाँ पर इतनी है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हम इनके यहाँ पर माल को सप्लाई करें, तो हमारा माल क्यों नहीं सप्लाई होगा। यस, अगर जो हमारा देखिए चाइनीज आइटम को ले लीजिए, आप इंडियन आइटम को ले लीजिए, कहीं ना कहीं भरोसा तो इंडियन आइटम्स का है। आप अफ्रीकन कंट्रीज में देख लीजिए और कंट्रीज में देख लीजिए, आपका एक्सपोर्ट आज के टाइम पर बढ़ रहा है। बाइक्स आपकी चलनी शुरू हो रही, कारें आपकी चलनी शुरू हो रही हैं, मतलब जो है और भी देखिए कितने सारे इक्विपमेंट्स आपके बाहर जा रहे हैं। तो उसके बाद में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यस हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एक्सपोर्ट के मुकाबले हमारा इंपोर्ट कहीं ज्यादा है, फिस्कल डिफिसिट जिसकी वजह से हमारा ज्यादा हो जाता है, खास करके क्रूड एंड ऑयल जो है हम ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो लेकिन क्या है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम हार मान करके बैठ जाएंगे। हार मानने की तो अभी इस समय हमारी उम्र तो नहीं है ना। हमारी उम्र है लोगों को सही राह दिखाने की, सही बात बताने की, जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन सारे कारणों से हम पुलिस में अपने आप को महसूस कर रहा हूं, ठीक है ना। ये मैंने 5 कारण बता दिए, गिनाओ तो करीब 10 कारण हो जाएंगे, लेकिन ये मेन कारण ये हो गए। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी पर मैं बात करता हूँ, ठीक है। सवेरे चाय पर तो चर्चा तो हम करेंगे ही, जितना निकल के आएगा। उसके बाद में क्या है कि हमें तो देखो फोमो में हमने नहीं आना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि यस, जिनको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है ना, वो ट्रेड करेंगे और वो उसके बाद में उसका प्रॉफिट लेना चाहेंगे। लेकिन हमें शॉर्ट टर्म पे तो हम कोई वो है नहीं, ट्रेडर तो है नहीं, हम क्या है, इन्वेस्टर है। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचना है, और हमने ये बात पक्का अपने दिमाग पे बैठा लेनी है कि भाई मेरे अभी जो है ना मार्केट कितना भी भागेगी, 2 दिन में भागे, 3 दिन में भागे, कितना भी शूटअप कर जाए, लेकिन वहां से उसको कुछ ना कुछ तो डाउन होना ही होना है, ठीक है। अभी मान लिया 23,000 को पार करी है, हमें फिर आप क्या सोच रहे हो भाई, जो है ये 23,000 के नीचे हमें क्या बाई का मौका नहीं मिलेगा? कितने लोग ऐसे हैं जो कि बोलेंगे कि 23,000 से नीचे हमें बाई का मौका नहीं मिलेगा। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। कौन ऐसा है कि जो कि बोलेगा 75,000 से नीचे हमें बाई का मौका नहीं मिलेगा? यस, डेफिनेट हमें मिलेगा। तो हमने सबसे पहली बात क्या है कि हम इन्वेस्टर हैं, हमें लॉन्ग टर्म में सोचना है, और उसके बाद में हमें फोमो में नहीं आना है। इतना सारा हमने 4-5 महीने से आप लोगों से चिल्ला चिल्ला करके बोला भैया ठीक है, भैया ठीक है, आप भैया ठीक है पोजीशन बना लो, अभी गिरावट आई पोजीशन बना लो, अभी गिरावट। बहुत सारे लोग अभी मैं लमसम की कॉल नहीं दे रहा हूं। मैंने कभी बोला आपको? मैंने सिर्फ और सिर्फ यही बोला 5% 10% लगाते रहो, 5% 10% लगाते रहो। 50% का हमने दे दिया था। यस,
इन 2 दिनों में जो भी हमारा प्लान था जनवरी से लेकर के अभी तक का, एसआईपी को छोड़ करके, उसमें से 10% हम जरूर एलोकेट करेंगे। 2 दिन में करें, 3 दिन में करें, 10 दिन में करेंगे, फिर देखेंगे मार्केट की धाराव कहाँ है, गवर्नमेंट की फार्मिंग कैसी हो रही है, टैक्सेशन कैसा हो रहा है। भागती है मार्केट तो भागने दो, कम से कम जो हमने पीछे इन्वेस्ट करा हुआ है, अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है उस पर तो आप प्रॉफिट ले ही रहे हो ना, फिर ठीक है, हमारा वो भी जाएगा। ऐसे हम समझ लेंगे जो इतना हमने लमसम लगाया था वो लगाएंगे, जैसे हमें फिर मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मौका मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कल और परसों हम छोटी छोटी बाई नहीं करेंगे। 5% हम कल लगाएंगे, 5% हम परसों लगाएंगे, 10% से ज्यादा हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ये मेरी आज की स्ट्रैटेजी है। कल अगर इसमें कोई बदलाव होगा तो उसके बाद में चलेंगे। अगला एक क्यूरी ले लेता हूं, सवेरे वाली बड़ी प्यारी सी क्यूरी है विकास तिवारी जी की। विकास तिवारी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि आपने जो आपकी क्यूरी मेरे को जहां तक याद आ रही है, आपने बोला है कि भैया किस मतलब जो है कि हम आपके ऐप से इन्वेस्ट करें। मेरा कोई भी ऐप नहीं है, मेरा कोई भी व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा कोई भी अदरवाइज का मैं कोर्स नहीं चलाता हूं। सीधी सी बात है, आमने सामने आपसे बात करता हूं, हर दिन 2 बार आप लोगों से मुताबिक होता हूं, जो भी कमेंट आप लोग करते हो उसको हम करते हैं। दूसरी चीज क्या है, ऐप से या कहीं से रेगुलर इन्वेस्टमेंट के मैं पक्ष में नहीं हूं। ये नहीं बोलता हूं मैं उसका अपोजर हूं, लेकिन मैं उसका पक्षधर नहीं हूं। तिवारी जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जब हमें डायरेक्ट कहीं से ही फैक्ट्री से कोई माल मिल रहा है तो हम उसके बाद में बिचौलिए से हम लेने के लिए क्यों ये करें? आप बताइए हमें। अगर हमारे पास में फैक्ट्री है, जब हमारे एक क्लिक पर हमसे एएमसी से ही डायरेक्ट मिल रहा है, तो हम फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का सहारा क्यों लें? आप बताइए। मैं ऐसे ही सीधी सी बात कर रहा हूँ। डिलीवरी जो है बॉय का सहारा हम क्यों लें? होम डिलीवरी तो हमें ऐसे ही मिल जा रही है, ऑनलाइन ही हमारे पास ट्रांसफर हो जा रहा है, डाटा के माध्यम से ट्रांसफर हो जा रहा है। तो आप अगर किसी न किसी एएमसी से सीधे जिस जिस फंड को आप चूज करते हैं, आप अपने एज के मुताबिक आप वहां पर अपना अगर लगाते हैं तो मेरे ख्याल से वो आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि एएमसी में जैसे कोई बात होती है, एएमसी में आप फोन करते हैं, आपको बंदा अटेंड करता है। आप अगर उसके लेवल के अगर वो आपके लेवल की जानकारी नहीं दे पाता, आप उसको बड़े प्यार से बताइए, भैया मेरे आप अपने किसी अपर अधिकारी से मेरी बात करवा दो जो कि मेरी बात को समझे। यस, आपने बताया, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं जो हमें संतुष्ट कर सके। डेफिनेट है वो आपकी कॉल ट्रांसफर कर देता है। अगर दूसरा नहीं मिल पाता, सेम टाइम पर 1 घंटे के अंदर आपसे उनका अपर लेवल का अधिकारी आपसे बात करता है। जिस लेवल की जानकारी चाहिए एएमसी आपको सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, वर्किंग आवर में आपको 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक ही वो लोग अटेंड करते हैं, ये बात है, ठीक है ना। तो मैं उसी का ही पक्षधर हूं कि आप एएमसी से डायरेक्ट बाई करें, डायरेक्ट फंड लें। उससे क्या होगा, लॉन्ग टेन्योर में जब आपका वेल्थ अक्यूमुलेट हो जाता है तो 1% भी काफी फीस हो जाती है, ठीक है ना। तो काफी फीस हो जाती है। आप इसको समझेंगे कब, जब आप जो है थोड़ा सा निवेशित हो जाएंगे, काफी आपका चंक हो जाएगा, तब उसके बाद में आपको लगेगा यस मैंने आपको सही बताया है, ठीक है ना। अभी आपको जब छोटा अमाउंट आता है तब लोगों को लगता है यार इतना ही जा रहा है, ठीक है ना। जब वो ये अमाउंट जो है जब बड़ा हो जाता है और उसके बाद में जब उसकी कंपाउंडिंग को जोड़ते हैं तो काफी सारा दिखता है। तो अभी मैं इसको इस सेशन को यहीं पर ही क्लोज करता हूं, ठीक है ना। और काफी सारी जो हो गई है बातें हो गई हैं। अब उसके बाद में सवेरे मिलते हैं चाय की चर्चा पर, जरूर उसके बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो लोग हमारे परिवार में नए आए हैं उनका मैं एक बार फिर वेलकम करता हूं। काफी लोग सवेरे शाम रात में जुड़ते जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। और थैंक यू वेरी मच। जो नए जो सब्सक्राइबर्स आए हैं उनका जुगाली टॉक्स के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच।